उपचुनाव में बीएसपी की एंट्री। लोकसभा चुनाव का बदला लेंगी मायावती। उपचुनाव में बहुजन देंगे बहन जी का साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बात करें उस पार्टी की जिसने लोकसभा चुनाव में सब कुछ गंवा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती की पार्टी बसपा की। 2024 में सब कुछ गंवा देने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अब दोबारा से पार्टी के खिसक चुके सियासी आधार को वापस लाने के लिए उपचुनाव में मैदान में उतरने की स्ट्रेटेजी बनाई। अभी तक बसपा उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन सियासी ठोकर लगने के बाद अब बसपा ने सियासी किस्मत आजमाने का फैसला किया। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जरिए कमबैक करने के लिए बसपा ने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी और एक सीट भी नहीं जीत सकी। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपनी 10 सीटें भी गंवा दी और वोट शेयर 10% से भी कम हो गए। बसपा यूपी में 9.29% वोट के साथ उसी जगह पर खड़ी है जहां पर 1979 के चुनाव में थी। इस बार मायावती के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समुदाय में भी अच्छी खासी सेंध लगी। 2024 की हार ने बसपा को अंदर तक हिला कर रख दिया। इसके चलते ही बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सूबे की सियासत में कमबैक के लिए उपचुनाव में उतरने का प्लान बनाया। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती 20 जून के बाद किसी भी दिन बैठक बुला सकती। समीक्षा बैठक में बसपा के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि 4 जून को नतीजे आने के अगले दिन ही बसपा प्रमुख ने वरिष्ठ नेताओं के साथ हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट लेकर उस पर चर्चा की और जिन क्षेत्रों में पहले से ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा वहां के कोऑर्डिनेटरों से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अब मायावती प्रदेश और देश भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। इस दौरान मायावती मौजूदा परिस्थिति में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने के रणनीति पर रोडमैप रखेंगे। सूत्रों ने बताया है कि बसपा प्रमुख मायावती समीक्षा बैठक में यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपना प्लान सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव लड़ने की हरी झंडी मायावती ने दे दी और उसके लिए मजबूत प्रत्याशी की भी तलाश करने के लिए कोऑर्डिनेटरों को दिशा निर्देश दिए। बसपा ने ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग बनाई है जिनका उन सीटों पर अपना सियासी आधार हो। उनका मानना है कि अगर बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी का बचा खुचा आधार भी खिसक जाएगा। इसके लिए सिर्फ उपचुनाव में उम्मीदवार ही नहीं उतारने बल्कि अभी से उन सीटों पर तैयारी शुरू करने के लिए भी संकेत दे दिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं, जिसके चलते उनकी सीटें खाली हो गई। बीजेपी से अलीगढ़ की खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद बने। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने। फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बने। मिर्जापुर के मंझवा से विधायक विनोद बिन बदोही से सांसद बन चुके हैं। बीजेपी के 4 विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते खैर गाजियाबाद, फूलपुर और मंझवा विधानसभा सीट खाली हो गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से सांसद बन गए हैं, जिसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई। सपा विधायकों के सांसद चुने जाने की फहरिस्त देखे तो 4 नेता हैं। करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अपनी विधायकी छोड़ी। इसी तरह मुरादाबाद के कुंदरकी से सपा के विधायक जिया उर रहमान बर्क संभल से सांसद चुने गए। अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा के विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए। तो अम्बेडकर नगर के कटेहारी से लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से सांसद बने। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई, जिसके चलते उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही। कानपुर के आर्यनगर से इरफान सोलंकी विधायक हैं और जल्द ही उनकी सीट भी रिक्त होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
लेकिन मायावती की भी चुनाव लड़ने का इरादा करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की स्ट्रेटेजी। नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी और ऐसे में मायावती की मुश्किल ये है कि अगर बसपा इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारती है तो दलित वोटों में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अगर उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, तो दलित वोटर बसपा के विकल्प में चंद्रशेखर की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को मिली जीत में दलित समुदाय से ज्यादा भूमिका मुस्लिम समुदाय की है। नगीना में मुसलमानों का 80% वोट चंद्रशेखर को मिला, जबकि दलितों का वोट उन्हें 25% भी नहीं मिल सका। चंद्रशेखर की सियासी इमारत मुस्लिम वोटर के आधार पर खड़ी है, लेकिन दलित समुदाय को श्रेय देकर बसपा का विकल्प बनना चाहते हैं। इसीलिए मायावती ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ने का प्लान बनाया है। तो पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।